बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। चिकन नगेट्स बच्चों के मोस्ट फेवरेट स्नैक्स हैं, लेकिन महंगाई के इस दौर में चिकन इतना महंगा हो गया है कि जब बच्चे नगेट्स मांगते हैं तो माँ बाप बेचारे परेशान हो जाते हैं कि काश हम अपने बच्चों की इस फरमाइश को पूरा कर सकते। इसलिए आज की वीडियो इन्हीं माँ बाप के लिए है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो इंशाल्लाह सिर्फ 100 ग्राम चिकन और बची हुई ब्रेड से इतने टेस्टी और डिलीशियस चिकन नगेट्स बनाकर ना सिर्फ अपने बच्चों की फरमाइश पूरी कर सकेंगे, बल्कि इन्हें स्कूल के लंच बॉक्स और शाम की चाय और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी में थोड़े से चिकन से ढेर सारे चिकन नगेट्स बनाकर अफ्तारी को भी चार चांद लगा देंगे इंशाल्लाह। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर चिकन नगेट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई बची हुई डबल रोटी है, जिस तरह हम बहुत सारे स्नैक्स बनाते हैं तो हमारे पास डबल रोटी के किनारे बच जाते हैं, तो हम उनको संभाल कर रख लेते हैं। अगर वो हैं तो वो आपने ले लेने हैं, लेकिन अगर नहीं है, वैसे डबल रोटी पड़ी हुई और आप लोगों ने नई ख़रीद ली है, तो आप उनके पास वो जो डबल रोटी है फालतू है, तो आपने उस डबल रोटी के 4 पीस ले लेने हैं, ठीक है। और फिर आपने इनको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से पीसकर इनके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। यहाँ पर देखें मेरे पास हैंड ग्राइंडर है और मैं इसमें डालूंगी। और यहाँ पर डालते हुए आपने, अगर आप लोगों के पास लंबे लंबे पीस हैं तो आपने उनको काट कर छोटा छोटा कर लेना है, ताकि अच्छी तरह आसानी से जो है वो आपके ब्रेड क्रम्स बन सके। तो यहाँ पर अब हमने इनको ब्रेड क्रम्स बना लेने। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब हमने इसके अंदर 100 ग्राम जो है वो चिकन डाल रहे हैं। यहाँ पर देखें हम बहुत कम चिकन का यूज़ कर रहे हैं। आप यकीन करें कि ये इतने टेस्टी नगेट्स बनेंगे कि आप कहेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम इतना ज़्यादा चिकन का इंतज़ार करते रहते हैं और हमारे बच्चे जो है वो तरसते रहते हैं नगेट्स खाने के लिए। तो यकीन करें कि ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनेंगे। और फिर आप ये चाय के साथ या अफ्तारी में जब देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी अफ्तारी को भी चार चांद लगेंगे। तो यहाँ पर 100 ग्राम हमने चिकन डाल लिया और इसके बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, जो कि भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। इसके बाद हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और ये भी अच्छी तरह से पिसा हुआ है, दरदरा सा आपने नहीं डालना बल्कि पिसा हुआ पाउडर डालना है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून हम लहसुन पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें अदरक पाउडर डालेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर था। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन और अदरक को पीस कर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे, जिसका कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट जो है वो आने वाला है इंशाल्लाह। और इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम नमक डालेंगे, सफ़ेद नमक, जो कि रेगुलर हम अपनी हांडी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो वाला। इसके बाद हम 2 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और इनको बहुत अच्छी तरह से आपने बारीक काट लेना है। अगर ना भी काटेंगे तो जब हम इनको चॉप करेंगे तो वो इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। और इसके बाद मसालों के बाद आपने 1 अंडा डालना है और अंडा डालने के बाद दोबारा से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पर अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उससे ग्राइंड कर लें, चॉपर है तो उससे कर लें, जिस तरह से भी, अगर मिल्क शेक का जग है तो उससे भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आपने इनको मिक्स कर लेना है। मैं इनको करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको पीस लिया, लेकिन ये स्टिकी होगा, ये आपके हाथों को लगेगा क्योंकि इसमें हमने ब्रेड क्रम्स डाली हुई हैं। तो आपने अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करने के बाद आपने एक पोर्शन जो है वो लेना है। जितने नगेट्स बनाते हैं ना इतना आपने पोर्शन लेना है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा और ना बहुत ज़्यादा छोटा आपने पोर्शन लेना है। और इसको गोल गोल हाथों में घुमाना है ताकि अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग जो है वो हो जाए, इसमें क्रैक्स जो है वो नहीं आने चाहिए। तो अच्छी तरह से आपने इसको रोल करने के बाद, मसलने के बाद आपने गोल सी टिक्की बनानी है और ऊपर से आपने प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपने किनारों से शेप अप कर लेना है, साइडों से कर लेना है और इस तरह से आपने इसको नगेट्स की शक्ल जो है वो दे देनी है, जो आपने नगेट्स बाज़ार में देखे ही होंगे। और अगर आप चाहें तो इनको मुख्तलिफ शेप्स में भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिल बना सकते हैं, कोई स्टार बना सकते हैं। बच्चों को खुश करने के लिए और ख़ूबसूरती के लिए आप कोई भी शेप इनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नगेट्स एक बनकर तैयार हो गया है।
है। और इसी तरह से हमने सारे नगेट्स बनाने हैं। मैं अब आप लोगों को एक और नगेट्स बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से हमने इसी तरह उसी प्रोसीजर को रिपीट करना है। थोड़ा सा पोर्शन लेना है, हाथों में अच्छी तरह से उसको मसलना है ताकि वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए हर चीज़ और उनमें कोई भी क्रैक जो है वो ना रहे। और फिर ये देखें माशाल्लाह शेप अप करना है और हमारा नगेट्स बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे नगेट्स बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे नगेट्स जो हैं वो बना लिए हैं। ये तकरीबन 13 नगेट्स जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल एक्यूरेट आप लोगों को मिकदार बता रही हूँ, ये नहीं कि मैं दिखा कुछ और रही हूँ और बना कुछ और रही हूँ। ये इतने सामान में आपके 13 नगेट्स जो हैं वो बनेंगे, क्योंकि अगर आप इससे छोटे बनाते हैं तो वो फिर उनका कोई जायका नहीं होगा और कोई उनका टेस्ट जो है वो नहीं आएगा। वो बिल्कुल मुँह में ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि नगेट्स खा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमने इनको फ्रीज़ कैसे करना है, क्या आगे प्रोसीजर करना है, वो सब आप लोगों को बताने लगी हूँ। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। दूसरे ये कि फिर आप इनको स्टोर कैसे करना है वो भी मैं आगे चलकर आप लोगों को बताती हूँ। और इस दौरान अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही मुबारक महीना है, तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सारे लोग जो हैं वो महंगाई के इस दौर में अगर चिकन नहीं है तो वो चिकन नगेट्स बनाकर अपनी इफ्तारी को भी चार चांद लगा सकें और अपने बच्चों को भी लंच बॉक्स में देकर खुश कर सकें और उनके सामने जो है वो परेशान ना हो। और दूसरे ये कि जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और आप लोगों के कमेंट स्क्रीन पर चलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह आप लोग बहुत प्यार देते हैं और मेरी दिल से दुआएं निकलती है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में आपकी हर दुआ जो है वो कबूल कर ले और आपकी हर मुश्किल आसान कर दे। तो यहाँ पर देखें अब हमने दो काम करने हैं। एक हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और इसके साथ ही हमने एक अंडा लेना है और अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट कर फ्लफ़ी करना है। बहुत अच्छी तरह से आपने फेंटना है कि अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाए। फिर आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से भी कम, बल्कि 1 चुटकी 2 चुटकी आप समझ लें कि काली मिर्च डालनी है। और इसके बाद आपने 1/4 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर डाल लेना है, क्योंकि चिकन पाउडर जो है उसमें नमक होता है, इसलिए हमने नमक का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। तो ये दोनों चीज़ें डालकर फिर आपने अंडे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने एक नगेट्स या 2 नगेट्स उठाने हैं और अंडे के अंदर डिप कर लेने हैं और फिर एक नगेट्स को अल्ट पल्ट करते हुए आपने 2-3 दफ़ा कोट करना है अंडे के अंदर। और फिर आपने इस तरह से ब्रेड क्रम्स में उसको कोट करना है। अच्छी तरह से आपने 2-3 दफ़ा रोल कर करके ब्रेड क्रम्स लगानी है और आपने रखते जाना है। और इसी तरह ये देखें 2-3 मैं करके आपको दिखा रही हूँ कि इसी तरह से आपने अंडे में डिप करना है, 2-3 दफ़ा रोल करने हैं और फिर आपने ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से रोल करने के बाद आपने साइड पर प्लेट में रखते जाना है। और इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रेड क्रम्स लगाकर सारे बना लिए। अब इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने एक डिब्बा लेना है, उसके अंदर पॉलीथिन शीट रखनी है और अगर नहीं है तो किसी भी शॉपर का पीस काट कर आप रख लें और उसके अंदर आपने इस तरह से अरेंज करते जाना है अपने नगेट्स को। और अगर ज़्यादा हो तो दोबारा से एक पॉलीथिन शीट की जो है वो आपने शीट की तय लगानी है और उसके ऊपर आपने नगेट्स रखते जाने हैं, डिब्बा बंद करना है और फ्रीज़र में रख दें। तो इंशाल्लाह ताला 2-3 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे। आराम से निकाला करें, अफ्तारी बनाया करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दिया करें और चाय के साथ देकर अपनी चाय को 4 चांद जो है वो लगाएं। तो चलिए अब इसमें से मैं थोड़े से आप लोगों को फ्राई करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें अपने नगेट्स जो है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ऑयल जो है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, अदरवाइज़ जो ऑयल है इन नगेट्स के अंदर चला जाएगा और फिर आपके नगेट्स जो है ना तो क्रिस्पी बनेंगे और ना ही वो लिस से करेंगे और आपके बच्चों को भी मज़ा नहीं आएगा, फिर कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह डालते ही बबल्स उठने शुरू हो गए हैं कि एक अच्छा हमने ऑयल गर्म किया। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑयल इतना गर्म है कि ये नहीं है कि डालते ही जल जाएंगे, ये भी ना हो कि डालते ही जल जाए। बिल्कुल मीडियम किस्म का आपने ऑयल जो है वो गर्म करना है। और यहाँ पर हमने 2 मिनट के बाद इनको जो है वो पलटना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट के बाद हम इनको पलटेंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने अपने नगेट्स को है वो पलट दिया। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया। ये इतनी जल्दी बन जाते हैं कि मैं कहती हूँ 2-3 मिनट लगते हैं और ये बन जाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया लाई रब्बी को मतकज़िबन, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो चलिए अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कलर देखें, कलर भी कितना खूबसूरत है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और कोई भी देखकर इनको नहीं पहचान पाएगा कि ये नगेट्स जो हैं आपने घर में बनाए। आप यकीन करेंगे मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा कि ये नगेट्स मैंने बनाए हैं और इतने में लजीज होंगे, और मैं तोड़कर भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इतने टेस्टी हैं मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप इनको ज़रूर बनाएं, खाएं और फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।